तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज ऑटो के स्टॉक के बारे में या बायबैक के बारे में। जो भी समझना चाहे समझ लो। एंड बात करने का रीज़न ये है कि भाई आप में से ना बहुत सारे लोगों का दो कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहा है। एक कमेंट तो ये है कि भाई क्या बजाज ऑटो के बायबैक में टीडीएस कटने वाला है, और दूसरा कमेंट ये है कि भाई क्या इसमें वन जे स्ट्रेटजी काम करेगा। तो यार देखो, सबसे पहले अगर हम लोग टीडीएस के बारे में बात कर लेना तो टीडीएस इसमें नहीं कटने वाला है। मतलब 10,000 में स्टॉक खरीदो, 12,000 में कंपनी को दे दो, आपका टीडीएस इसमें कतई नहीं कटेगा। ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। एंड मैं अगर आपको 2 मिनट का एक्सप्लेनर दे दूं तो यार टीडीएस इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था उसमें क्या होता था ना, पूरा का पूरा बायबैक प्रोसीड्स आपका डिविडेंड इनकम के जैसे काउंट किया जाता था। एंड डिविडेंड का क्या सिस्टम है, अगर आपको किसी कंपनी से एक बार में 10,000 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड मिलता है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से एक बार में 10,000 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड मिलता है, तो कंपनी आपको 10% टीडीएस काट के डिविडेंड देती है, क्योंकि पूरा का पूरा बायबैक प्रोसीड से डिविडेंड बन जाता था। तो उस केस में क्या होता, मान लो कि आपने अगर बजाज ऑटो का स्टॉक खरीदा और कंपनी को 12,000 में दे दिया, तो 12,000 रुपये के ऊपर 10% का डिविडेंड रादर टीडीएस कटता आपका, यानी कि अराउंड 1200 रुपये के आसपास जो है आपका टीडीएस कट जाता। लेकिन क्योंकि अब टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो गया है, पहले जो बायबैक प्रोसीड डिविडेंड इनकम को जैसे काउंट किया जाता था, अब इसके ऊपर एलटीसीजी एसटीसीजी लगेगा, ठीक है। मान लो कि आपने स्टॉक 10,000 में खरीदा, 12,000 में कंपनी को दिया, तो जो बीच में 2,000 रुपये का फायदा हुआ ना, उसमें आपको एलटीसीजी या एसटीसीजी देना है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसमें बिल्कुल भी टीडीएस वगैरह नहीं कटने वाला है। इस डाउट को आप लोग अपने दिमाग से निकाल के फेंक दें। और दूसरा क्या है, इसमें वन शेयर स्ट्रेटेजी काम करेगा। एंड इसके बारे में बात करने के पहले एक बार बात करेंगे कि भाई एक जन का कमेंट आया था जो कि मेरे को बोल रहे थे कि भाई इसके पहले जो बायबैक हुआ था ना, जब 7,000 का स्टॉक कंपनी ने 10,000 में लिया था, उस टाइम पे भी वन शेयर स्ट्रेटेजी काम नहीं किया था। एक जन का कमेंट आया था, तो इसका आंसर ये है कि भाई काम किया था वन शेयर स्ट्रेटेजी। मतलब क्योंकि मेरे पास 6 अकाउंट है, उस टाइम मैंने सारे 6 अकाउंट से बायबैक में अप्लाई किया था। 7,000 का शेयर कंपनी ने 10,000 में लिया था, वन शेयर स्ट्रेटेजी काम किया था। और क्या इस बार काम करेगा? तो अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो हम देखो, एक ही चांस बनता है, एक ही चीज, एक ही पॉसिबिलिटी बनता है जिसके तहत हम लोग बोल सकते हैं कि काम नहीं करेगा। वो ये है कि भाई इसके 7 लाख शेयर होल्डर्स हो जाए। समझ पा रहे बात को? क्योंकि इन टोटल बायबैक में कितना नंबर ऑफ शेयर्स लिया जाने वाला है रिटेल इन्वेस्टर्स से? 7,04,100 शेयर्स है कि नहीं? तो अगर शेयर होल्डर 7 लाख प्लस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वन शेयर स्ट्रेटेजी काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अभी के टाइम अगर आप लोग मेरे से पूछोगे, क्योंकि शेयर इतना ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है। मतलब यार अगर आप मामला देखोगे, बायबैक का न्यूज़ के पहले स्टॉक कितना था? 9,800, 9,700, 9,000। मेरे को याद है जिस दिन बायबैक का न्यूज़ आया था उस दिन स्टॉक 9,500 के ऊपर था, 9,800 के नीचे था। इसी के बीच का प्राइस था, 9,500 के ऊपर, 9,800 के नीचे। तो स्टॉक में मूवमेंट कितना आया है? 300-400 रुपये का मूवमेंट आया है, 4% का भी मूवमेंट नहीं आया है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया क्या? ऐसा मेरे को नहीं लगता। तो अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो वन शेयर स्ट्रेटेजी काम करने ही वाला है। लेकिन हाँ, अब शेयर बाजार है, इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 24 जून रखा गया है। क्या पता 22 और 23 जून को धपाधप लोग खरीद लें, तो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, अगर इतना जोर से बाइंग आई होती ना तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ चल गया होता, 11-11,500 के आसपास वो ऑलरेडी पहुंच गया होता। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस मूवमेंट बता रहा है, बहुत सारे नए शेयर होल्डर्स इसमें नहीं जुड़े हैं, तो वन शेयर का प्रोबेबिलिटी बहुत है कि काम कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी किया ना, तो आप लोग मान के चल लो कि 80-90% लोगों का काम करेगा। मतलब अगर बहुत ही मुश्किल हो गया वन शेयर काम करना, तो अगर 10 लोग वन शेयर के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो 10 में से 8-9 लोगों से तो कंपनी ले लेगी। ऐसा मेरे को लगता है। बाकी यार शेयर बाजार है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अलग अलग हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं। लेकिन मेरा जो सोच विचार था वो मैं आपको बता दिया, बाकी तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, पिछली बार वन शेयर काम किया था क्योंकि मैंने खुद से उसमें अप्लाई किया था। 7,000 का शेयर कंपनी ने 10,000 में ले लिया था। इतना रखते हैं इस वीडियो में। एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।